अरे मंदिर टोने के लिए तुमने मस्जिद तुड़वाई रे, और बौद्ध के लिए मंदिर खुदवा लो, इसमें क्या बुराई रे। अरे बौद्ध के लिए मंदिर भी खुदवा लो, इसमें क्या बुराई रे। बोध गया के अंदर जो बौद्ध विहार है, उस बौद्ध विहार के अंदर तथागत बुद्ध भगवान ने वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो जब ज्ञान तथागत बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके अंदर तथागत बुद्ध के सिवाय दूसरा नहीं होना चाहिए। तो उस बौद्ध विहार के अंदर चंद चालाक लोग जो है ना, वहाँ पे मनवाद फैलाने के लिए, वहाँ पे हिंदू धर्म की आड़ में, सनातन की आड़ में, वहाँ पे आडंबर पाखंड फैलाने का काम करते हैं। जबकि तथागत बुद्ध ने विज्ञान को सही माना। मेरा साहब, क्या बनाया है जो ये जो धम्म को लेकर जो बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है बोध गया में, तो आप कुछ सुनाएंगे? जी चलो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, दूसरा ये कि आज हम लोग दिल्ली की धरती पे जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे इस पर्पज के लिए कि जो बोध गया के अंदर जो बौद्ध विहार है, उस बौद्ध विहार के अंदर तथागत बुद्ध भगवान ने वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो जब ज्ञान तथागत बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके अंदर तथागत बुद्ध के सिवाय दूसरा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्योंकि जो हिंदू धर्म के जितने भी भगवान हैं, या किसी भी धर्म के जो देवता हैं या परमात्मा जो भी वो लोग मानते हैं, उनके मंदिरों में कभी कहीं भी हमारे तथागत बुद्ध को सम्मान नहीं दिया जाता। ये इत्तेफाक जो है कि तथागत बुद्ध के बगैर तो कोई मंदिर है भी नहीं। लेकिन मंदिरों के अंदर जिस मूर्ति का तुम लोग कपड़ा उतार के देखोगे, श्रृंगार उतार के देखोगे, तो वहाँ पर आपको बुद्ध ही बुद्ध नजर आएगा। कोई भी देवी देवता जो 400-500 साल पुरानी साल पहले कोई भी मूर्ति आपको दूसरी नजर नहीं आएगी, आपको बुद्ध ही बुद्ध नजर आएगा। बट जो बुद्ध भगवान का हमारा बौद्ध विहार है, तो उस बौद्ध विहार के अंदर चंद चालाक लोग जो है ना, वहाँ पे मनवाद फैलाने के लिए, वहाँ पे हिंदू धर्म की आड़ में, सनातन की आड़ में, वहाँ पे आडंबर पाखंड फैलाने का काम करते हैं। जबकि तथागत बुद्ध ने विज्ञान को सही माना। तथागत बुद्ध का ध्यान लोगों को ये था, भाई विज्ञान की तरफ करें। तो विज्ञान की तरफ, एक तरफ से मनवादी विचारधारा है जिसमें पूजा पाठ है, आडंबर है, और एक तरफ जो है तथागत बुद्ध की विचारधारा जो विज्ञान की तरफ जाती है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। जितने भी देशों ने, दूसरे देशों ने, जितने भी देशों ने तथागत बुद्ध को माना, आज वो कंट्रियां सारी की सारी डेवलपमेंट हैं, आज वो कंट्रियां बढ़ोतरी पर हैं, वो विज्ञान की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन इस भारत के अंदर आए दिन कोई न कोई नया आडंबर, नया पाखंड ये लोग पैदा करने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा वो महाकुंभ, पता नहीं क्या, वो नहान पता नहीं कहाँ पे वो नहाना इन लोगों ने किया, और वहाँ पे हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, युवा, बच्चे वहाँ पे मारे गए, और उन डेड बॉडियों को भी छुपाने का काम किया। सवाल है कि देखिए, आपकी आस्था, आपकी भी आस्था है, उनकी भी आस्था है। अगर वो कुंभ नहाए कहीं जाए, उसमें आपको नहीं, हमें किसी से कोई बुराई नहीं है। बट ज़्यादातर हमारे ही लोग, सभी धर्मों में हमारे ही लोग जाने का काम करते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो आज ये देखिए विडम्बना इस देश की कि एक तरफ से तो कहते हैं आओ, बुलावा देते हैं, भाई जो नहीं आएगा वो पाप का भागी रहेगा। एक तरफ से तो ये कहते हैं भाई वो पापी कहलाएगा, वो पाप का भागीदार रहेगा जो महाकुंभ नहीं आएगा। और जब जाते हैं फिर कुछ मर जाते हैं, तो फिर कहते हैं भाई वो ढूंढने वाले गिद्ध हैं। तो ये कहाँ का, ये बताओ, न्याय है? एक तरफ से वीआईपी गेट उन लोगों ने बना रखे हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, वो आराम से जा करके नहाने का, चलो उनकी बातें वो जाने, वो उनका काम, उनका मैटर है। हमारा बोध गया पे ये है कि जो बौद्ध विहार है, उसके अंदर जो पंडे पुजारी बैठे हैं, जो पाखंड फैलाने का काम करते हैं, मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार से भी और सेंट्रल सरकार से भी, सम्मानित मोदी जी से भी, और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि भाई जो हमारा हक बनता है, जहाँ पे बौद्ध विहार के अंदर बौद्ध होने चाहिए, जहाँ पे विज्ञान होना चाहिए, वहाँ पे पाखंडवाद का क्या काम? इसलिए उन पंडे पुजारियों को हटाओ। इस देश में लाखों करोड़ों मंदिर है, कहीं और बिठा दो भाई, हमारी जगह को सुरक्षित करो। हम वहाँ पर अपने लोगों को समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। एक तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, हम तो उस बात को लेकर के चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब तुम सुबह उठोगे आपको मंदिर की 2 घंटी सुनाई देंगी,
एक घंटी मंदिर की बजेगी, एक घंटी विद्यालय की बजेगी। आप मंदिर की तरफ जाओगे तो बेवकूफ़ बनोगे, पढ़ा लिखा भी बेवकूफ़ हो जाता है। दूसरा, अगर विद्यालय की तरफ जाओगे तो विद्वान बनोगे, कोचिंग सेंटर की तरफ जाओगे तो विद्वान बनोगे। तो हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, इसलिए संविधान, अभी आपने देखा होगा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा टाइम समाप्त हो गया धरने का, तो आप लोग और हम लोग बाहर उठ करके आगे, क्योंकि हम तो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इस देश में जितने ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, जितने ग्रंथ हैं, जितने सत्यार्थ प्रकाश, जितने भी इस देश के अंदर गीता है, रामायण है, सारे ग्रंथों से हम लोगों के लिए अगर कोई बड़ा ग्रंथ है तो साथियों हमारा ग्रंथ है सिर्फ और सिर्फ संविधान। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं जी। और मैं लोगों से कहूँगा, मैंने गीत भी आज किया है लॉन्च बोध गया के ऊपर, वो 4 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ, वो मेरे मंजित मेहरा ऑफिशियल चैनल पर सुन लेना, श्रोताओं से मैं कहूँगा। और आइए कैसे। अरे तेरा मंदिर तेरा है तय बोध बिहार मेरा, बहुजन समाज के लोगों की तरफ से। अरे तेरा मंदिर तेरा है तय बोध बिहार मेरा, अरे सब धर्मों पे कब्जा करके, सब धर्मों पे कब्जा करके लेते क्यों हो बुराई रे, सब धर्मों पे कब्जा करके लेते क्यों हो बुराई रहे। और बौद्ध धर्म से भारत की दुनिया में पहचान हो पाई रहे, इस बौद्ध धर्म की दुनिया में आज करते सभी बढ़ाई रहे, इस बौद्ध धर्म की दुनिया में आज करते सभी बढ़ाई रहे। और चंद लाइनें दूसरे जो धर्मों के लोग हैं उनके लिए भी है, कैसे। अरे मंदिर टोने के लिए तुम मस्जिद तुड़वाई रहे, अरे मंदिर टोने के लिए तुमने मस्जिद तुड़वाई रहे, और बौद्ध के लिए मंदिर खुदवा लो इसमें क्या बुराई रहे, अरे बौद्ध के लिए मंदिर भी खुदवा लो इसमें क्या बुराई रहे। एक भी मंदिर नहीं बचेगा असल बात का बेरा रहे, और बौद्ध धर्म के भारत में दुनिया में पहचान हो पाई रहे, और बौद्ध धर्म की दुनिया में आज करते सभी बढ़ाई रहे। सभी धर्मों के लोगों से मेरा आग्रह है क्या कि आओ आओ सब धर्मों के लोग उठो लड़ो सच की लड़ाई रहे, आओ सब धर्मों के लोग उठो लड़ो सच की लड़ाई रहे। और जो आपस में हमें लड़ा रहे समझो चतुराई रहे, वो आपस में हमें लड़ा रहे समझो चतुराई रहे। आज बौद्ध धर्म का नंबर है फिर अगला नंबर तेरा रहे, आज बौद्ध धर्म का नंबर है तो अगला नंबर तेरा रहे। और बौद्ध धर्म से दुनिया में भारत की पहचान हो पाई रहे, और बौद्ध धर्म की दुनिया में आज करते सभी बढ़ाई रहे। और दुनिया में मेरे भारत की बौद्ध धर्म पहचान है। ये तो आपने भी सुना होगा, जब सम्मानित मोदी जी दूसरे देशों में जाते हैं, सम्मानित नीता अडानी जी दूसरे देशों में जाती है, तो उनसे पत्रकार पूछते हैं, मीडिया पूछती है कि कहाँ से आए हो, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं। उसी को लेकर के मैंने लाइन लिखी है, दुनिया में मेरे भारत की बौद्ध धर्म पहचान है। भाई मंजित मेहरा यूं कह रहा बौद्ध ही विज्ञान है, भाई मंजित मेहरा यूं कह रहा बौद्ध ही विज्ञान है। अरे बौद्ध धर्म के जान से, बौद्ध धर्म के जान से जीवन नया सवेरा रहे, आज बौद्ध धर्म की दुनिया में ये करते सभी बढ़ाई रहे। भाई बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म से भारत की दुनिया में पहचान बनाई रहे। क्या देश, ये पूरे देश भर में फैल रहा है ये आंदोलन? ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है, क्योंकि ये जो धर्म के लोग वहाँ पे बैठे हैं, उस धर्म के लोग तो 1.5-2 देशों में लोग बैठे हैं, और 1.5-2 देशों में भी पूरी संख्या में लोग नहीं बैठे हैं। लेकिन तथागत बुद्ध को मानने वाले तो कम से कम इस पूरी धरती पर 110 देशों के लोग तथागत बुद्ध को मानने का काम करते हैं। तो इसलिए ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। मेरी अपील है सरकार से, बिहार सरकार से भी और सम्मानित मोदी जी से भी कि भाई आप लोग हमारी बात सुने और इस बात को ज़्यादा ना फैलाने का काम करें, और हमारा जो बौद्ध विहार है हमारे भक्तों को सौंपने का काम करें। तो देखिए, बौद्ध विहार को लेकर लगातार जो है लोगों का जो इमोशंस है वो जुड़ता जा रहा है, और उसमें कई बार वो उनको लगता है कि हिंदू जो धर्मावलंबी हैं वो कहीं अपनी मोनोपोली तो नहीं स्थापित करें, इसलिए उनके खिलाफ भी कुछ बातें वो कह जाते हैं भावावेश में।
कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।